अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद महफीश। मैं हूं शेफ़ महवीश जी और ये है मेरे पापा। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें अपने घरों, अपने भरों, अपने छोटों के साथ। अल्लाह की हिफाजत में मुझे अपनी दुआ में याद रखें। हर घर का एक सवाल आज खाने में क्या है, तो बहुत ही मज़े की हम रेसिपी बना रहे हैं। उम्मीद करूँगी कि आपको पसंद आएगी और अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट रेसिपी आपकी पसंद की बनाऊँ तो जल्दी से यूट्यूब को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में अपनी फेवरेट रेसिपी का नाम लिखें, इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हर घर का एक सवाल आज खाने में क्या है, तो आज मैं आपकी रिक्वेस्ट पे लेकर आई हूँ चने की दाल के कबाब। ये इतने झटपट और इतने आसान रेसिपी है, घर के आम मसालों से ये रेसिपी हमारी तैयार हो जाएगी। और ये सिर्फ 1 कप आपने दाल लेनी है चने की, इसको साफ़ करके इसको 15 से 20 मिनट के लिए आपने पानी में डिप करके रख देना है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो कम से कम आप 1 घंटा इसको आराम से पानी में डिप करके रख सकते हैं। उसका पानी निकाल के फिर आपने प्रेशर कुकर में ऐड कर लेना है और ये 1 कप मेरे पास बोनलेस चिकन है, वो आपने इसमें ऐड कर देना है और प्रेशर कुकर में बहुत ही जल्दी से ये बन जाएगा। नमक हम यहाँ पे लेंगे टू टेस्ट और साथ ही यहाँ पे हम लेंगे लाल मिर्चों का पाउडर जो कि 1 चाय का चम्मच है मेरे पास। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ गोल धनिया। जो धनिया पाउडर होता है ना, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। साबुत तो ऐड करना चाहते हो साबुत ऐड कर दें। 1 खाने का चम्मच हल्दी हमारे पास थी, हाफ़ चाय का चम्मच और ये लाल कुटी हुई लाल मिर्ची थी। ठीक है? ये भी मेरे पास 1 चाय का चम्मच था। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसके अंदर साबुत ज़ीरा ऐड कर देना है, ये मेरे पास 1 खाने का चम्मच है और साथ में सबसे अहम चीज़ दालचीनी के टुकड़े। इससे क्या होता है, चिकन की स्मेल जो है ना वो सारी ख़त्म हो जाएगी और ये मेरे पास 1 चाय का चम्मच थे। अब आपने सबसे अहम चीज़ इसमें पानी ऐड करना है। पानी जो है अगर आप प्रेशर में लगा रहे हैं तो 1 ग्लास बहुत है और आपने जब वेट लगाना है तो ऐसे ज़रूर करना है और साथ ही मेरा चैनल लाज़मी सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे सिर्फ़ आपने 3 से 4 मिनट इसको जो है ना प्रेशर लगाना है और ये देखें पानी सारा ड्राई हो गया और दाल जो है ना अच्छे से कुक हो गई है। अच्छा, आपने यहाँ पे ना बहुत चीज़ का एहतियात करनी है, बहुत ज़्यादा इसको गलाना नहीं है। ठीक है? इस तरीके से ये होनी चाहिए। अगर आपको लगे कि कच्ची है, थोड़ा-सा पानी और डाल के इसको पका लें और अगर लगे कि पानी ज़्यादा है, वो पानी आप सुखा लें और इस तरीके से इसकी होनी चाहिए कंडीशन। यहाँ पे अब आपने ये जो चिकन था बोनलेस, ठीक है? इसके इस तरह से श्रेड कर ले। आपने इसको बहुत अच्छे से मैश कर लेना है, चाहे आपके पास जो मैश करने वाला चम्मच होता है उसके साथ। मेरे पास ये फ़ोर्क था, टिम सिंपल मैंने इसको इस तरीके से, ये देखें कितना अच्छे से मैश कर लिया। एक ये बड़ा ज़बरदस्त पेस्ट तैयार हो गया और सबसे फ़ेवरेट मेरा हरा धनिया और मैंने हरी मिर्ची, ये 1 कप था मेरे पास, ये आप अज़ाफ़ी ऐड करें, बहुत अच्छा लगता है। और ये इसको ऐड करके अब आपने इसको अच्छे से कर लेना मिक्स। अब आपने क्या करना, अब ये ऐसा नहीं कि अब इसकी टिक्कियाँ तैयार कर लेंगी, बिल्कुल नहीं। अब आपने इसका जब इस तरीके से ये पेस्ट बना लेना, सबसे अहम चीज़ आपने हाथों को ग्रीस करना है। कुकिंग ऑयल ले लें, घर में घी ले लें, इस तरीके से हाथों को लगा के अब आपने इसको इस तरीके से जैसे हम गोल रोटी का पेड़ा बनाते हैं ना, सेम उसी तरीके से सिंपल और जल्दी से आसानी से इस तरीके से कर लेना है। ये देखिए, अच्छा मुझे यहाँ पे आप शेप कम ज़्यादा कर सकते हैं जैसी आपको पसंद हो। मुझे बहुत बारीक पतली-पतली अच्छी नहीं लगती, मैं थोड़ी-सी गोलू-मोलू सी ये बनाऊँगी और ये कुछ इस तरीके से बनाऊँगी। नॉर्मल साइज़ है इसका और ये थोड़ी-सी इस तरीके से मोटी है, तो मुझे अच्छी लगती है। आप साइज़ इसका कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर से मैं आपको एक बार बताती हूँ, ये बना के इस तरह से साइड पे रख लेंगे, हाथों को ग्रीस करेंगे ऑयल या घी की मदद से। इससे क्या होता है, सारा मेज़ा जो है ना आपके हाथों को नहीं लगता, हाथ खराब नहीं होते। सिंपल सारा मसाले इस तरीके से बनाएँगे, गोल पेड़ा बना लिया और ये ऊपर फिंगर की मदद से थोड़ा-सा इसको प्रेस कर लिया और ये इस तरीके से आपने घुमाना है, जैसे ये मैं घुमा रही हूँ ना, परफेक्ट है ये साइज़। तो इस तरीके से आपने प्यारे-प्यारे जो है ना कबाब तैयार कर लेने हैं और जल्दी से मेरा चैनल लाज़मी आपने सब्सक्राइब करना है, इससे मैं बेहद खुश होती हूँ, ताकि मज़ेदार और झटपट आसान रेसिपीज़ आपके लिए लेके आती रहूँ। अब ये देखिए, सिर्फ़ ये 1 चने की दाल की 1 प्याली थी और ये देखिए प्लेट भर के आप आराम से बना सकते हैं और ये रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में आराम से आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। और अब आपने सबसे अहम चीज़ यहाँ पे 1 अदद अंडा लेना है और 2 बेसन लेने हैं। बेसन जो होता है ना, बेसन छान के उसको 2 खाने के चम्मच आपने बेसन ऐड कर लेना है और यहाँ पे थोड़ा-सा आपने पानी ऐड करना है, इसको मिक्स अप कर लेना है। ज़्यादा आपने पानी नहीं ऐड करना, उससे क्या होगा कि इसका सारा जो है ना पेस्ट वो ख़राब हो जाएगा। अब आपने कढ़ाई ले लें, पैन ले लें, उसमें घी या ऑयल जो आप यूज़ करते हैं वो डालें और अच्छे से गरम होने दें।
फिर आपने वो अमेज़े में डाल के टिक्की कबाब को फिर आपने इसके अंदर ऐड करते जाना और ये सारे कबाब जो है ना मैं इसके अंदर ऐड करती जाऊँगी। और मैंने इतनी झटपट और इतनी आसान बाकी रेसिपीज़ आपको सिखाई हैं। आपने सिंपल कुछ भी बनाना है, कुछ भी सर्च करना है ना, आप सिंपल यूट्यूब पे जाएँ, अपनी रेसिपी का नाम लिखें और उसके साथ मेड बाय शेफ़ महवीज़ जी लगा दें, तो वो मेरी सारी झटपट और आसान रेसिपीज़ आपके साथ आपको मिल जाएँगी। आप इसी तरीके से बनाएँ। मेरी हमेशा कोशिश होती है आपको झटपट और आसान रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँ, ताकि जो घर पे मैं बनाती हूँ उस तरीके से आप भी बनाएँ। अब आपने क्या करना है, जब आपने इसको डाल देना है ना, तो आपने कोशिश करनी है बिल्कुल भी चम्मच वगैरह नहीं चलाना जब तक ये वन साइड अच्छे से कुक ना हो जाए। अब ये देखें, अब इसकी वन साइड होगी 2 से 3 मिनट में और अब मैंने ये इसकी जो साइड है वो चेंज करना स्टार्ट कर दी और ये देखिए कितनी आसानी से ये जो है ना चेंज हो रही हैं। बस आपने एहतियात इस चीज़ की करनी है कि आपने ऑयल अच्छे से गरम करना और फिर जब वन साइड अच्छे से हो जाए तो फिर आपने इसको चेंज कर देनी है इसकी साइड। यहाँ पे 3 से 4 मिनट मज़ीद हो गए। फ्लेम बस मीडियम टू लो रखनी है। हाई पे जब होता है ना, हाई पे सिर्फ़ आपने ऑयल गरम करना है, हाई पे इसको पकाना नहीं है। और ये देखिए इतनी प्यारा इसका सुनहरी कलर आना स्टार्ट हो गया। अब बस आपने इसको इस तरीके से निकाल लेना और ये देखिए दोनों साइड अच्छे से हो गई हैं इसकी। ठीक हो गया। अब आपने इसको निकाल के फिर आपने दोबारा ऐड करनी है और दोबारा किस तरीके से ऐड करनी है मैं आपको फिर से एक बार बताती हूँ। ऑयल आपने अच्छे से गरम कर लेना। ठीक हो गया। और ये देखें इस तरीके से आपने इसमें जो है ना एक-एक कबाब रखते जाना। टिक्की जो है हमने बनाई है। मैंने बहुत ही झटपट और बहुत ही आसान रेसिपीज़ आपको सिखाई है। आपने मेरा चैनल लाज़मी विज़िट करना है और फिर मुझे यहाँ पे बताना है किस तरीके से आपने बनाई है। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार चने के कबाब हमारे तैयार है। अल्लाह ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे, कमाने वालों की, पकाने वालों की और खाने वालों की। और ये इतने टेस्टी और इतने झटपट जो है ना ये तैयार हो गए हैं। आप सिंपल बच्चों को भी लंच बॉक्स में ये ज़रूर बना कर दिया करें। और ये इतने खस्ता थे, मैं अभी आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। और ये अच्छे से अंदर तक जो है ना अच्छे से कुक हुए हैं। इसकी सबसे मेन चीज़ आपने क्या करनी है, आपको लगे ना कि दाल कच्ची है तो उसमें थोड़ा-सा पानी डाल के और पका लें और अगर ओवर कुक हो गई है ज़्यादा है तो उसमें पानी सुखा लें। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी और अगर आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट रेसिपी आपकी पसंद की बनाएँ, तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी फेवरेट रेसिपी का नाम लिखें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।